एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको कि पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपको बनाना है। ठीक है, ये आपकी बेंजीन थी। ठीक है, और ये इसके लोन पेयर है। यहाँ पे आपका क्या होगा, ये लोन पेयर आपके शिफ्ट होंगे और ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा। ये नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड और ये Cl पॉजिटिव। फिर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा बेटा, और ये जो है नेगेटिव यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, नेगेटिव यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव। ठीक है, ये आपके पास N डबल बॉन्ड O और ये आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब क्या होगा, ये आपका जो नेगेटिव चार्ज था वो क्या करेगा, ये NO2 जो ग्रुप है वो -R का था और Cl आपका कैसा था, +R का। -R क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड खींचेगा और यहाँ पे जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देगा वो क्या देगा, ये आपका डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड NO नेगेटिव और ये आपका O। दोबारा इसमें आपका यहाँ पे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। अब यहाँ पे ये आपका नेगेटिव और ये आपका वापस यहाँ पे चला जाएगा। ये जो -R ग्रुप था वो क्या करेगा, एक तरीके से यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड खींच लेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या था, Cl पॉजिटिव। ये जो आपका नेगेटिव चार्ज था फिर वो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में आपका पार्टिसिपेट करेगा और यहाँ पे आपका N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे नेगेटिव, ये C डबल बॉन्ड O Cl पॉजिटिव, ये आपका ये यहाँ पे गया और ये यहाँ पे। तो आपका जो स्ट्रक्चर बना वो Cl, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये NO2। तो यहाँ पे इस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के दौरान जो आपके पास पैरा के ऊपर NO2 जो ग्रुप था वो क्या कर लेगा, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड खींच लेगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल आया तो यहाँ पे आपके पास ऑर्थो पे अटैक करेगा और एक यहाँ पे दूसरा भी ऑर्थो है, पैरा पे अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं अटैक कर पाएगा, क्योंकि NO2 जो ग्रुप है वो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड खींच लेगा बेटा। ठीक है, ये पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर थे। ठीक है, आगे चलें अब। बोलिए। ठीक, देखिए एक बात याद रखना, जो रेजोनेंस है और हाइपर कॉन्जुगेशन है कैन नॉट वर्क एट मेटा पोजिशन। मेटा पोजिशन पे ये वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, ये केवल और केवल जो है वो आपके ऑर्थो और पैरा के ऊपर क्या करते हैं, ये वर्क करते हैं आपका। जिसमें एक एग्जांपल देता हूँ आपका, यहाँ पे आपके पास ये कार्बोकैटायन है
ठीक है। और एक आपका कार्बोकैटायन यहाँ पे ये है CH2, यहाँ पे Cl लगा हुआ है और यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2 या Cl लगा। दोनों ग्रुप के हैं, कौन से हैं, प्लस आर है। प्लस आर तो ये भी है NH2, पर इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो और ये क्या हो गया, मेटा। तो ये आपका जो NH2 ग्रुप है वो आपका यहाँ पे जो प्लस आर की तरह बिहेव यहाँ पे नहीं करेगा, क्योंकि ऑर्थो जो आपका रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन और मेटा पोजीशन के ऊपर वर्क नहीं करता है। ये केवल और केवल यहाँ पे क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस आई इफेक्ट करेगा। ठीक है, आई बात समझ में मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई भी ग्रुप हो वो आपका मेटा के ऊपर काम नहीं करेगा, वो रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो नहीं करेगा। मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन काम नहीं करते। तो अब यहाँ पे अपन इसकी एप्लीकेशन में बात करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, देखिए कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है, कार्बोकैटायन कैसा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। कैसा था, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज आपका, ठीक है। और ये जो कार्बोकैटायन है यहाँ पे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आर ग्रुप के। आर ग्रुप क्या करेंगे, आपके लोन पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देते रहेंगे। तो जितने ज़्यादा आर ग्रुप होंगे तो आपका कार्बोकैटायन उतना ही स्टेबल होगा। आर के बाद जो है वो प्लस एच होगा, उसके बाद जो है वो आपका प्लस आई ग्रुप होगा, और उसके बाद अगर कोई इफेक्ट नहीं लग रहा तो नो इफेक्ट। कोई भी इफेक्ट अगर नहीं लग रहा ग्रुप के ऊपर तो नो इफेक्ट, और उसके बाद जो है वो आपका माइनस आई और फिर उसके माइनस एच और फिर आपका है माइनस आर। इस तरह से कार्बोकैटायन का यहाँ पे जो स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा कैसे काम करेगा, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उससे थोड़ी सी क्लियरिटी होगी। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया, सपोज कीजिए ठीक है, ये आपके पास से एक कार्बोकैटायन है, दूसरा कार्बोकैटायन है आपका, और एक तीसरा कार्बोकैटायन। ये बी है और ये आपका सी है, ठीक है। देखिए ये जो कार्बोकैटायन है इसके ऊपर कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ तो इसको हो जाएगा नो इफेक्ट। ये मैंने यहाँ पे जो लिखा है नो इफेक्ट। अब OH ग्रुप वैसे तो आपका कैसे होता है, लोन पेयर है, लोन पेयर है तो प्लस आर होना चाहिए, पर ऑर्थो और ये मेटा पोजीशन पे है, तो मेटा पोजीशन पे ना तो ये प्लस आर मतलब रेजोनेंस इफेक्ट दिखाएगा, ना तो प्लस आर ना माइनस आर, मतलब कोई सा भी रेजोनेंस इफेक्ट शो नहीं करेगा, ना एच इफेक्ट शो करेगा। तो यहाँ पे केवल और केवल OH जो वो कैसा ग्रुप हो गया, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि कार्बन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड खींचेगा। अब बात कर रहे हैं OH, लोन पेयर है, बिल्कुल लोन पेयर तो इसके पास भी है, पर यहाँ पे मेटा पोजीशन पे मैंने अभी बताया था कि जो रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन है वो आपके काम नहीं करते, ठीक है। और जबकि OH है यहाँ पे, इसके पास लोन पेयर है, ये आपका किसकी तरह काम करेगा, यहाँ पे ये जो है वो आपका प्लस आर की तरह इफेक्ट करेगा, ठीक है, प्लस आर की तरह इफेक्ट करेगा, नो डाउट। यहाँ पे आपका OH जो है, अब आपके माइंड में चल रहा हो सर यहाँ पे OH जो वो माइनस आर की तरह भी तो शो करेगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे अब जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो इसके आधार पर देखेंगे आप,
देखिए सबसे पहले आपका कौन आएगा, कार्बोकैटायन प्लस आर ग्रुप कौन सा है, मतलब यहाँ पे प्लस आर ग्रुप इसी में है, ना तो इसमें है और ना ही इसमें। इसका मतलब सी जो है कार्बोकैटायन वो मोर स्टेबल है। अब बात आई प्लस आर और आर, रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट से डोमिनेंट होता है, पहली बात। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो आपका यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो है वो आपका इंडक्टिव इफेक्ट से क्या है, डोमिनेंट है। और यहाँ पे आप देखिए जो सीक्वेंस आपकी कार्बोकैटायन की, उसमें आपके पास जो प्लस आर है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जबकि आई जो है वो आपका क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सी के बाद जो है वो अब कौन सा ग्रुप करेगा, अब देखिए माइनस, उसके बाद जो है ना प्लस आपके पास एच है ना प्लस आई है। अब आएगा नो इफेक्ट, इसका मतलब आपका ए फिर आपका स्टेबल होगा। उसके बाद जो हो ए आपका क्या है, स्टेबल है, और फिर आपका क्या होगा, बी होगा, क्योंकि सी जो है आपके पास उसमें आर इफेक्ट है, और जो आपके पास ए है उसमें नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, और जो बी है उसके पास कैसे लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट दिख रहा है। आई बात समझे। वो भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज बेटा, और यहाँ पे कार्बो रेडिकल है, तो इसका मतलब कार्बो रेडिकल जो हो उसका ट्रेंड भी क्या रहेगा, ये बिल्कुल सेम रहेगा। ये मैंने आपको बताया। अब मैं यहाँ पे और क्वेश्चन कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन आपका दूसरा, स्टेबिलिटी ऑर्डर ही आपको बताना है। ये कोई कार्बोकैटायन है आपका, ठीक है, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, चलिए बताइए फटाफट। कार्बोकैटायन का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, जल्दी बताइए। बिल्कुल, NH2 जो ग्रुप है वो क्या होगा बताओ। मेटा पोजीशन पे है, ऑर्थो, ऑर्थो मेटा, मेटा के ऊपर कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा, इसका मतलब केवल और केवल माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। NO2 ग्रुप है, NO2 आपका माइनस आर करेगा बिल्कुल, और NH2 है, NH2 है तो आपका प्लस आर करेगा, और CH3 जो ग्रुप है वो आपका प्लस एच ग्रुप, प्लस एच मतलब पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या था आपका, दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी थी आपकी प्लस आर, फिर आपका प्लस एच, फिर आपका प्लस आई ग्रुप, फिर आपका कोई नो इफेक्ट, फिर आपका माइनस आई, और फिर आपका माइनस एच, और फिर आपका माइनस आर, इस ट्रेंड में रहेगा आपका। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको प्लस आर ग्रुप है कोई, बिल्कुल है, तो प्लस आर है तो मतलब सी आ गया। फिर एच है क्या, एच है सर बिल्कुल, डी है तो इसका मतलब डी आ गया। प्लस एच प्लस आई है क्या, प्लस आई नहीं है सर, फिर नो इफेक्ट है, नो इफेक्ट भी नहीं है। फिर उसके बाद जो है माइनस आई है सर ए, तो इसके बाद ए लिख दीजिए। उसके बाद जो है माइनस एच नहीं है, माइनस आर है, माइनस आर है, बी है। आया ना, बोलो, यही होगा। बोलिए। एक और दो क्वेश्चन,
चलिए, कार्बोकैटाइन है और यहाँ पे PH3 है, दूसरा है PH2 और यहाँ पे CH कार्बोकैटाइन B है, और ये आपके पास PH और यहाँ पे CH2 कार्बोकैटाइन। चलिए, ये आपका C है। बताइए फटाफट कार्बोकैटाइन कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन सा नहीं, वही डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटाइन, बिल्कुल इसको खोल लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे देखिए इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे बेंजीन रिंग है बेटा, ये भी बेंजीन रिंग है और ये भी क्या है, बेंजीन रिंग, मतलब फिनाइल ग्रुप है, इसको फिनाइल बोलते हैं। ये तो आपका क्या होता है, बेंजीन, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन। और ये बेंजीन के साथ एक फ्री रेडिकल अगर हो इस तरह से, फ्री वैलेंसी, इसको बोलते हैं फिनाइल। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको PH लिख देते हैं। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि आपका यहाँ पे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं सारे के सारे। यहाँ पे आपके पास कितने R ग्रुप है, +R है, ये भी +R शो करेगा, ये भी +R शो करेगा। यहाँ पे 3 है, जबकि यहाँ पे कितने हैं, 2 है। यहाँ पे कितनी है रिंग, 1 है। तो इसका मतलब A आपका मोर स्टेबल होगा, फिर B होगा, फिर आपका C होगा। हाँ या ना? बोलिए। अब बात करें यहाँ पे, देखिए दूसरी है आपका स्टेबिलिटी। किसकी स्टेबिलिटी, कार्बो एनाइन की। कार्बो एनाइन, कार्बो एनाइन में क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका। कार्बो एनाइन में जस्ट उल्टा होगा बेटा। कार्बो एनाइन में देखिए, कार्बोकैटाइन में +R था, तो यहाँ पे अब उल्टा करना है जस्ट इसका। तो जस्ट उल्टा करेंगे तो क्या होगा, पहले क्या है, -R, देखिए इसमें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -R हो जाएगा। फिर कौन होगा आपका, -H, तो -H हो गया। फिर कौन होगा आपका, -I, फिर -I हो गया। फिर आपका नो इफेक्ट, बिल्कुल। फिर उसके बाद कौन सा है, +I, बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। पर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, ये आपके +I। फिर आपका कौन सा है, +H है, तो +H कर दिया। फिर आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कौन सा आपका, +R। ये आपके इस तरह से इफेक्ट होंगे। जस्ट क्या आपका कार्बोकैटाइन की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, जस्ट उसको उल्टा कर दिया आपको ने। यहाँ पे -R क्या था आपका, लास्ट में था, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। तो जिसके पास यहाँ पे आपके पास -R ग्रुप है पहला, तो उसको प्रायोरिटी ऑर्डर हम क्या देंगे, पहले देंगे बेटा। ठीक है, तो कार्बो एनाइन की जो अगर बात करें हम, यहाँ पे कार्बो एनाइन की अगर स्टेबिलिटी देखें, देखिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, कार्बो एनाइन क्या था आपका यहाँ पे -R है, -H है, -I है, नो इफेक्ट है। फिर आपका +I था, फिर कौन सा था, +H, और फिर आपका क्या है यहाँ पे, +R। ये आपका ग्रुप यहाँ पे इफेक्ट है। अब जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक सिंपल सा, यही ये आपका बेंजीन है, ये आपका CH2 नेगेटिव। कार्बोकैटाइन की जगह मैंने यहाँ पे कार्बो एनाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास CH2 नेगेटिव है, पर यहाँ पे अपन ने क्या लगा दिया, NO2 लगा दिया। और फिर आपका यहाँ पे CH2 नेगेटिव कार्बो एनाइन है, और यहाँ पे मैंने NO2 लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे CH2 नेगेटिव, और ये आपका CH। देखिए यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, और इसको D मान लो। यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं लगा और नो इफेक्ट।
मेटा के ऊपर लगा हुआ है, ऑर्थो और मेटा, मेटा के ऊपर लगा हुआ है तो NO2 वैसे तो आपका -R ग्रुप होता है, यहाँ पे -R शो करेगा, ये -R ग्रुप शो करेगा। और ये CH3 जो वो कैसा होता है आपका +H होता है, बिल्कुल CH3 आपके पास है। तो यहाँ पे ये मेटा पोजीशन पे आपके पास जो है वो यहाँ पे ना तो आपका रेजोनेंस काम करता है, नहीं आपका हाइपर कॉन्जुगेशन काम करता है। तो नहीं काम करेगा तो NO2 जो है वो आपका कैसा ग्रुप है, -I, बिल्कुल। अब यहाँ पे आपको कार्बो एनाइन देखना है। सबसे पहले -R देखिए, -R कौन सा है, C है, तो C हो गया। चलिए अब बात करते हैं, C के बाद -H है क्या, कोई -H नहीं है, फिर यहाँ पे B है, फिर आपका B आ गया, उसके बाद B में आपका -I, फिर नो इफेक्ट, मतलब आपका A आ गया। उसके बाद बचा क्या आपका, यहाँ पे D बचा तो D आ गया। बस सिंपली आपको इस ऑर्डर के सीक्वेंस में चलना है, कौन कौन से आपके इफेक्ट शो हो रहे हैं। ठीक है बेटा, बात आ रही है समझ में, बोलो। बोलो बेटा। चलिए ठीक, आपको कि आपके पास जो रेजोनेंस की एप्लीकेशन है, कार्बोकैटायन है, कार्बो रेडिकल है और कार्बो एनाइन है, इसकी इतनी ही एप्लीकेशन आपके काम की बेटा। और ये जो आपके इफेक्ट थे, रेजोनेंस था, हाइपर कॉन्जुगेशन था आपका, और मिजोमेरिक इफेक्ट था, इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन थी, ये आपके इतने ही काम की बेटा। ठीक है, अब जो बात करेंगे अपन वो करेंगे टेम्पररी इफेक्ट। जो परमानेंट इफेक्ट में तो आपके ये सारे आ गए, अब बात कर रहे हैं टेम्पररी इफेक्ट की। ठीक है, टेम्पररी इफेक्ट मतलब यहाँ पे जो इफेक्ट हो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अपन ने बात की थी यहाँ पे, अपन एप्लीकेशन यहाँ पे देखिए, इसके बारे में बात की थी कि जब पढ़ रहे थे अपन कि एक तो परमानेंट आपका इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट जिसको ट्रांसमिशन बोल रहे थे, हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में बात कर रहे थे, और आपका कॉन्जुगेशन, और यहाँ पे रेजोनेंस जिसको मिजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। हायर क्लास में आप इसमें ऑर्थो इफेक्ट, सर इफेक्ट और फील्ड इफेक्ट भी पढ़ते हो, ये आपके काम की चीज़ नहीं है 12th क्लास तक। अब बात करें अगर यहाँ पे टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की, तो इसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है आपका, यहाँ पे अपन इसके बारे में अब बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो टेम्पररी इफेक्ट है, आपका जो टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो यहाँ पे टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, चलिए देखिए क्या चीज़ है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो इफेक्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपके अगर रिएजेंट है तो ये काम करेगा, रिएजेंट नहीं है तो ये काम आपका काम नहीं करेगा। तो इसमें सबसे पहली बात लिख देते हैं कि दिस इफेक्ट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट की प्रेजेंस में क्या करेगा, ये काम करेगा। काम आपका यहाँ पे है क्या, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपका है यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वो यहाँ पे आपके पास एक तरीके से दो हैं, एक तो +E है और एक आपके पास -E है। +E कैसे है देखिए, यहाँ पे आपके पास अगर बात करें अपन, जैसे आपके पास एल्कीन सिस्टम है और ये आपके पास है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा आपका, उस साइड अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई, शिफ्ट हुई। देखिए यहाँ पे शिफ्टिंग होने के पास ये नेगेटिव, ये आपका क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स, और इलेक्ट्रोफाइल हमें पता है क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो स्पीसीज होती हैं उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। अब यहाँ पे एक जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी आपकी, ये यहाँ पे नेगेटिव रहेगा आपका और यहाँ पे कार्बन
और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। इस तरह की जो रिएक्शन है उनको हम क्या बोलते हैं, प्लस ई मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है। अब अगर अपन यहाँ पे बात करें नेगेटिव, ठीक, एल्कीन सिस्टम में आपके पास ये है। अगर बात करें अपन यहाँ पे नेगेटिव माइनस ई मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में, ये आपका है जैसे कार्बोनाइल सिस्टम। ठीक है, ये कार्बोनाइल सिस्टम आपके पास कार्बोनाइल आपका सिस्टम है। ठीक है, ये आपका एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन जो उसमें बात करेंगे। जैसे यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की साइड हुई, पर न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आपकी, ये अटैक कहाँ पे करेगा, उस पर अटैक करेगा, मतलब अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन जो है आपका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है उसके अपोजिट में क्या करेगा, अटैक करेगा। मतलब एक कार्बन, ये आपका नेगेटिव, और यहाँ पे आपका क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इन माइनस ई इफेक्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक अपोजिट साइड ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग। ठीक है, और जबकि यहाँ पे जो आपका जो इन प्लस ई इफेक्ट, यहाँ पे कहाँ पे अटैक करा आपका जो इलेक्ट्रोफाइल, इन प्लस ई इफेक्ट इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन सेम साइड ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग। जिस साइड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है उस साइड ही क्या कर रहा है, वो अटैक कर रहा है। कहने का अर्थ क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है पाई बॉन्ड है, जिस साइड शिफ्ट होगा उस साइड ही आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। जबकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपका क्या करता है, जिस साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है, मतलब अटैक कहाँ पे करता है, अपोजिट साइड ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इस साइड हुआ है बेटा, जबकि न्यूक्लियोफाइल जो वो दूसरे कार्बन पे आपका क्या हुआ, आपका अटैक किया है। इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, आज आपका ये जो है जीओसी का जो पोर्शन है 12th लेवल पे आपका, जो आपके सीबीएसई में चीज़ें पूछी जाती हैं, वो इतने से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, कल से जो है वो अपन बात करेंगे बेटा यहाँ पे हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में। कोई चीज़ है तो मेरे से पूछ लीजिए। नोमेनक्लेचर इसके साथ साथ ही पढ़ेंगे, जो आपके सब्जेक्ट में आएगा, जो आपका टॉपिक है, जैसे आपका एल्डिहाइड है, कार्बोनाइल है, उसके साथ साथ ही नोमेनक्लेचर को अपन पढ़ेंगे। हेलो एल्किन, हेलो एरीन, कार्बोक्सिलिक का नोमेनक्लेचर उसी के साथ ही अपन देखेंगे। ठीक है।